द टेंजेंट इज अ लाइन, अंग्रेजी में बोलो हिंदी में, अंग्रेजी में, द टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कल के सतह पर स्थित किसी बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को टेंजेंट कहते हैं। इट जस्ट टचिंग द लाइन, जैसे अभी मान लो मेरा हाथ एक कर्व है, ऐसे कोई लाइन जाए टच कर दे, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। इट इज नॉट अ इंटरसेक्टिंग लाइन, यह प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, यह स्पर्शी रेखा है। अब ऐसे ही सवाल है, बहुत इजी है और बहुत बढ़िया है। देखो सर्कल है, ये सर्कल है और सर्कल में कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्शजा, मतलब बाहर कोई एक बिंदु पी था, एक लाइन आई और देखिए इसने इसको टच किया एट द पॉइंट क्यू, इट इज कॉल्ड टेंजेंट, यही आपका टेंजेंट है। सवाल समझिएगा, पीक्यू की लंबाई 24 है, कितना भैया 24 सेंटीमीटर है, वृत्त का केंद्र है, सेंटर है, दिस इज सेंटर, सेंटर से इसने कहा वृत्त के केंद्र से पी तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, अगर मान लीजिए केंद्र हमारा क्या था, ओ था, सपोज करो, लिखा तो नहीं कुछ ना, नहीं लिखा तो ओ मान लीजिए, ओ से पी तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब हमसे सवाल कहता है वृत्त का व्यास बता दो, व्यास का मतलब 2 इंटू आर होता है, आर वृत्त की त्रिज्या है। मैं आपको जानकारी दे दूं, ऐसे जनरल सर्कल अगर कभी है, देखिए ध्यान से, ये सेंटर है, कोई लाइन आए ऐसे टच कर दे, दो सेंटर से सतह पर जो मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु पर मिलने वाली रेखा है, पहली चीज तो आर है, वो क्या है, त्रिज्या है। दूसरी बात, तो सतह पर उस बिंदु पर हमेशा समकोण बनाती है, अगर हम यहां से इसको मिला दें ऐसे, तो पहली चीज तो यह रेडियस है, सतह पर जैसे क्या होता है ना, केंद्र से सतह को मिलाने वाली रेखा ही रेडियस कहलाती है, और अगर ये रेडियस है तो यह साथ साथ इस पर हमेशा समकोण बनाती है। अगर ये समकोण बना दी तो आपको समझ में आया होगा, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। नियम यह भी होता है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हम अगर इतना लिख करके करें कि सर ऐसे लिख लो भाई आप लोग, आर स्क्वायर प्लस 24 का वर्ग बराबर 25 का वर्ग, बोलो सही लिख रहा हूं? मुझे लिखना अच्छा नहीं लग रहा, हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानते हैं, इतना ट्रिपलेट मैंने पढ़ाया है कि ट्रिपलेट डायरेक्ट लगाया जा सकता है। आर स्क्वायर बराबर क्या, 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, इतना वर्ग भी मुझे याद है कि 25 का वर्ग 625 होता है और 24 का वर्ग 576 होता है, 576 होता है। और अगर आपने आर स्क्वायर अभी निकाला, आर स्क्वायर बराबर इसका मतलब 49 होगा, तो आर बराबर वर्गमूल करिए तो 7 होगा, तो त्रिज्या बन गई 7, व्यास कहा है तो 2 इंटू आर कर दो, 2